शेख साहब, आपने बड़ा अच्छा इम्कान ज़ाहिर किया कि परवेज़ इलाही साहब खान साहब के अहकामात के ऊपर मिन अमल करेंगे, असम्बली तहलील कर देंगे, उन्हें अपनी नस्लों की पॉलिटिक्स भी बचानी है। लेकिन उससे पहले एक और आपने स्टेटमेंट दिया कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब वो हैंड्स एंड ग्लव्स हैं, फैमिली हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और बड़े अक्लमंद हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई चौधरी शुजात से, बैकडोर डेवलपमेंट ये कि ये असम्बलियाँ चलने दें किसी भी सूरत में, और एक और फार्मूले पर काम करते हैं। वो फार्मूला ये हो सकता है कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये गारंटी दे दी जाए कि अगर वो वफाक के साथ खड़े हो जाते हैं तो आइंदा सेटअप में भी उनको सीएम बनाया जाएगा। ये प्रपोज्ड है, अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। योर कमेंट ऑन दिस शेख साहब। देखें, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का है कुछ नहीं। हालांकि कायरा के लिए मेरा बड़ा एहतराम है, एतजाज़ एहसन के लिए बड़ा एहतराम है, खोसा के लिए बड़ा एहतराम है, चांडियो साहब के लिए बड़ा मेरा एहतराम है। ये लोगों की मजबूरियां हैं कि बेबस उन पार्टियों में रह रहे हैं। और कायरा की ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आसिफ जरदारी से मिला हूँ, वो मैं कायरा साहब के लिए गया, उनके बाप के अफसोस के लिए। और अल्ताफ़ हुसैन का भी मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि तुम बात करो, हम भी चाहते हैं कि वर्कर क्लास ऊपर आए। मैंने कहा आएगी नहीं, अपने ज़मीर को ठंडा कर ले, अपने ज़मीर को ज़िंदा कर लें। तो मैंने आसिफ जरदारी को कहा, हालांकि राजा अशरफ साहब भी मेरे इलाके के हैं, मैंने कहा कायरा साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी है। और अल्ताफ़ हुसैन ने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि कायरा को वज़ीर आज़म बनाए। तो आसिफ जरदारी ने ऐसे किया, बूटी एक पहनी हुई दी है। मैं समझ गया कि इन तिलों में तेल नहीं है। और राजा अशरफ आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो भी मेरे इलाके के थे, मैंने कोई उस पर इतनी तगोदो नहीं की। सो पीपल्स पार्टी तो पंजाब में ख़त्म होने जा रही है। सिंध की खैर मनाए। इमरान खान ने 2 दफ़ा मुझे कहा कि शेख रशीद मेरे साथ सिंध चलना है आपने। और मैंने कहा जी मैंने सिंध क्या करना है, मैं सूबाई सियासत ही नहीं करता, मैं पंजाब की सियासत नहीं करता, पख्तूनख्वा नहीं जाता, KPK नहीं जाता, बलूचिस्तान नहीं जाता। मैं तो पिंडी है। सारी ज़िंदगी 16 वजारतें एक सीट पे पिंडी पे की हैं अल्लाह के हुक्म से। तो मैं किधर उधर सिंध में जाऊंगा, सक्कर और दादू और फलाना। उसने कहा नहीं, हम चलना है, हमने एक सिरे से दाखिल होना है सिंध में और दूसरे सिरे से निकलना है। तो मुझे यकीन है कि सैलाब के बाद जो हालात हैं, इमरान खान अगला इलेक्शन सिंध में लड़ेंगे, पंजाब में उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। KPK में आगे ही उनका एक तोती बोलता है। वो असल इलेक्शन लड़ेगा सिंध में और झाड़ू फेर देगा इस रजीम के खिलाफ। ये भूल जाएं लोग। और उसकी सारी नज़र सिंध की सियासत पर है, मुस्तकबिल की। और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो पीछे पड़ जाता है तो पड़ ही जाता है, वो फिर नहीं पीछा छोड़ता वो। सो इनके पीछे पड़ा हुआ है। नवाज शरीफ के खिलाफ आप देखें ना, वो तो समझ गया कि ये दफन हो गए सियासी तौर पे। अब सिंध की सियासत उसके लिए चैलेंज है, कब वो निकल रहा है, कब उसकी तैयारी कर रहा है। सो मैं उसे भरपूर अंदाज में सिंध में दाखिल होते देख रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।